देखिए, यदि अगर आप बिगिनर हैं और आप यहाँ पर मैथ्स में पूरे नंबर लेकर के आना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना पड़ेगा और सिलेबस देखने के बाद में आपको बढ़िया तरीके से एक अच्छे टीचर के साथ जुड़ करके अपने सारे कंसेप्ट्स को ख़त्म करने होंगे। मैंने जीवन में कभी ये बात नहीं कही कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं सबसे बेस्ट पढ़ा सकता हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपको जिस शिक्षक का बेहतर समझ में आता है, जिसका कंटेंट आपको अपडेटेड और रेलिवेंट लगता है, आप उनके साथ में जुड़ करके अपने मेरे भाई कहीं न कहीं इस कंसेप्ट को पूरा करने में लग जाइए। ठीक है? लेकिन अब इसमें होता क्या है कि आज के समय बच्चों के नज़रों में सिलेबस का कंप्लीट करने का मतलब बन जाता है खाली वीडियो देखना। वीडियो कंप्लीट मतलब सिलेबस कंप्लीट। आपने कोई बैच ले लिया, उस बैच में आपको दिखा देगा 75% ऑफ द वीडियो कंप्लीटेड, 60% ऑफ द वीडियो कंप्लीटेड, तो आपको सैटिस्फैक्शन आने लगता है, खुशी आने लगती है। हाँ यार, मेरा तो ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वाक़ई में यहाँ पर ये सबसे बेस्ट वे है लर्निंग का? बिल्कुल भी नहीं। आप वीडियो के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को अपना नहीं बना रहे हैं। और आप भूलिए मत कि आप गणित पढ़ रहे हैं। ये आपका वोकैबुलरी नहीं है, ये आपका करंट अफेयर नहीं है जिसको रटना है और बस काम खत्म। सर, ये गणित है और गणित इंसान असली सीखता तब है जब वो कलम घिसता है पन्नों के ऊपर में। जिन कंसेप्ट को वो पढ़ता है उसके ऊपर में बेतहाशा प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के उसका बनता है। आज से कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं, जब 18-19 का दौर था, उस समय में मैं ये देखता था कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे पब्लिकेशन, किसी भी XYZ पब्लिकेशन की बुक को लेकर के, कोई 6000 प्लस है, कोई 7000 प्लस है, कोई 9000 प्लस है, लेकर के उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। और न सिर्फ एक बार करेगा बल्कि उस किताब को 2 से 3 बार लगाएगा। जब मेंस की बारी आएगी तो वो सेक्शनल मॉक टेस्ट देगा और सेक्शनल क्वेश्चंस को लगाएगा। लेकिन आज के समय में अगर मैं देखूं तो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा बैच के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया है कि बस क्वेश्चन क्वेश्चन खाली, मतलब वीडियो देखना है लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाने। आज के समय जहाँ वो 6000 क्वेश्चंस का दौर था, अब वो 2000-3000 भी बच्चे को लगाना भारी पड़ जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ दौर बदला है, मैं मानता हूँ तरीके बदले, मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन फिर भी वही बात आ जाता है कि आपको चाहे कोई कैलकुलेशन की मैट्रिक सिखा दूँ या आपको चाहे मैं कोई कंसेप्ट सिखा दूँ, जब तक आप उसके ऊपर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप गणित नहीं सीखेंगे। और आप ये मुझसे क्या, आप दुनिया में किसी भी जाकर के अच्छे शिक्षक या कोई अच्छा रैंक होल्डर है, आप उससे जाकर के पूछे तो वो आपको बताएगा। तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि आप प्रैक्टिस के ऊपर में पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे मैं अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैंने परसेंटेज के 15 टाइप पढ़ा दिए हैं, तो अब ये आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि या तो हर एक टाइप के खत्म होने के बाद में आप क्वेश्चन लगा लीजिए, या फिर इकट्ठा पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद तब जाकर के परसेंटेज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें भी मैंने आपसे ये कहा है कि आपको जिस पब्लिकेशन की जो भी किताब अच्छी लगती है, अपने हिसाब से आपको सुंदर लगता है, आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और यहाँ पर इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझे समझ में आ रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। लेकिन मेरी पहली जो आग्रह आप लोगों से होती है वो ये होती है कि प्रैक्टिस करिए तो प्रैक्टिस करिए, उसको मत छोड़िए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो गणित में सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँगा, मार्क्स बढ़ाने का एकमात्र तरीका है वीडियो देखना और प्रैक्टिस करना, और पहले की चीज़ अच्छी किताब से प्रैक्टिस करना। फिर जब किताब से प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद में काफ़ी ऐसे मॉक टेस्ट वाले एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बच्चे उससे जुड़े भी हुए हैं। तो वहाँ पर भी सेक्शनल टेस्ट का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से जैसे जाकर के चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे सकते हो और सेक्शनल भी दे सकते हो और उससे अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखो। ठीक है।